Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 7. Dear students, as you know we are going to revise our syllabus. I have told you many things from chapter number 1. Today we are going to solve exercise of this chapter. So let's start exercise from chapter number 1 or exercise 1. So question number 1 is fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स आपने पूरे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ब्लैंक्स बताते जा रहा हूँ कि पहला जो ब्लैंक है उसमें क्या है, कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए टी ई नंबर ऑफ ए, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, ए यानी कि ए सेट में कितने नंबर हैं या कितने एलिमेंट्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए में हमारे पास 3 नंबर है, तो ये ब्लैंक में आएगा, ठीक है। बी लेटर्स इन द वर्ड बनाना, बनाना में कितने लेटर्स हैं। यहाँ पर आपने एक सेट की कंडीशन याद रखनी है कि बनाना में जितने भी लेटर्स हैं उनमें हमें रिपीटेड लेटर्स नहीं उठाने, यानी कि क्योंकि इस सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट में आप रिपीटेड डिजिट्स अलो नहीं करते, लिखे नहीं जाते। तो यहाँ पर वो डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि बी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, ये 3 लेटर्स। अब देखें बी तो आपने एक काउंट करेंगे, ए और एन अगेन रिपीट हो रहे हैं तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा उठाने हैं, बी ए एन, तो ये अगेन आपके पास 3 लेटर्स आ गए। तीसरा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, 10 से कम वाले जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो आपने लिखने हैं। 10 से कम तो 9 काउंटिंग नंबर ही आएंगे, तो आपने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। देन अगेन एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। अब स्लीव्स में कितने लेटर्स हैं, अगेन सेम प्रॉपर्टी कि आप क्या करेंगे, रिपीटेड यानी कि डिजिट्स नहीं उठाएंगे, रिपीटेड लेटर्स नहीं उठाएंगे। एक आ गया एस, एल आ गया, ई आ गया, 3 हो गए, और चौथा आपके पास वी आ गया, ई अगेन रिपीट हो रहा है, एस भी अगेन रिपीट हो रहा है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 लेटर्स आ रहे हैं। देन अगला है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा ऑड नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो। ऐसा तो ऑड नंबर पॉसिबल ही नहीं है, 2 के साथ तो इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं, डिवाइड होंगे लेकिन पॉइंट्स में आंसर आएगा कंप्लीट, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो आपके पास 2 के साथ डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ नंबर 2 पे, ये है आपके पास ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू आर फॉल्स। उसके बाद पहला दिया हुआ है कि 0 इज़ अ नल सेट, एक सेट है जबकि दोनों तरफ से ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। इज़ अ नल सेट, क्या ये नल सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या ये खाली सेट है। और नल सेट और एम्प्टी सेट के बारे में आपने पढ़ा है कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो लेकिन इसमें देखें 0 मौजूद है, क्योंकि 0 हम काउंट करते हैं कि 0 हमारे पास एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो ये बेसिकली नल सेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इक्विवेलेंट सेट्स कंस्टेंट्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर एलिमेंट आते हैं, सेम यानी कि एक जैसे। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास एक जैसे एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर देखें इक्विवेलेंट सेट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं बल्कि इक्वल एलिमेंट्स, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाए थे हमने, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एक में अगर 3 एलिमेंट्स हो तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स हो, एक में अगर 4 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स हो, लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, फॉल्स होगी। कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी। कॉर्डिनलिटी कहा जाता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जितने भी उस सेट में एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उस सेट में नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो क्या होती है, उसकी कॉर्डिनलिटी कही जाती है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो या खाली इंटीजर हो, वो सेट होता ही इनफाइनाइट है, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। हम पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट नहीं कर सकते, ना ही नेगेटिव को, ना ही इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है कि इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है कि सेम एलिमेंट्स उठाए जाते हैं, यानी कि ए में भी मौजूद हों, बी में भी मौजूद हों, तो वो इंटरसेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन का जवाब नल सेट आ रहा है, नल सेट आ रहा है, यानी कि ना ए में एलिमेंट्स एक जैसे हैं ना बी में एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है
कि डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन नंबर्स, कॉमन मेंबर्स, यानी कि इनमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं, इसीलिए इसका जवाब क्या आया है, नल सेट आया है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस का जवाब इंटरसेक्शन के बराबर आता है। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि डिफरेंस में सिमिलर एलिमेंट्स को काट दिया जाता है, इंटरसेक्शन में सिमिलर एलिमेंट्स उठाए जाते हैं, तो इनका आंसर कभी भी एक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो गए पहले चैप्टर के। देन अब आए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मज़ीद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 12 तक हैं ये क्वेश्चन। तो ये 3 से लेकर 6 तक आपने पूरा के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।